चंदा चोरी प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक बाबा बागनाथ मंदिर परिसर में एकत्रित होकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने मंदिर परिसर में मौन उपवास रखकर सरकार की नीतियों और धूलमोल रवैये के खिलाफ बेहद शांतिपूर्ण लेकिन आक्रामक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए मौन बैठे नेताओं ने साफ संदेश दिया कि वे इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। मौन उपवास के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि चंदे से जुड़े इस पूरे संवेदनशील प्रकरण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, जिसकी एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी बेहद जरूरी है। नेताओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर सरकार ने दोषियों के खिलाफ जल्दी कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और पूरे प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने तीखे तेवरों में कहा कि जनता के विश्वास, आस्था और उनकी गाड़ी कमाई से जुड़े किसी भी मामले में भ्रष्टाचार या अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने संकल्प दोहराया कि कांग्रेस पारदर्शिता की यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी और दोषियों को बचाने की सरकार के हर प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने बाबा बागनाथ के चरणों में शीश नवाकर प्रदेश में सत्य, न्याय और पारदर्शिता की स्थापना के लिए प्रार्थना भी की। इस बड़े सियासी घटनाक्रम के दौरान मौके पर धारचूला के विधायक हरीश धामी, पूर्व विधायक ललित फरसवान, हरीश एठानी, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, अर्जुन भट्ट और राजेंद्र टंगडिया समेत पार्टी के कई जिला व नगर पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुटता दिखाकर सरकार के खिलाफ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के आस्था के साथ राम मंदिर की चोरी के चलते खिलवाड़ हुआ है और निश्चित रूप में गारंटी के साथ ये बात कही जा सकती है कि इसमें सत्ता प्रतिष्ठान शामिल हैं। उसी तरह से अब श्री बद्रीनाथ जी की भी बात सामने आई है। श्री बद्रीनाथ जी में वहाँ के अध्यक्ष जी के स्टाफ के द्वारा ये बात सामने आ रही है और ये बहुत ही अफसोसजनक है कि वहाँ पर अभी जो सीईओ हैं वो भी सत्ता प्रतिष्ठान से ही नियुक्त हुए हैं, जो अध्यक्ष हैं वो सत्ता प्रतिष्ठान से नियुक्त हुए हैं और सत्ता प्रतिष्ठान लगातार मंदिरों से इस प्रकार चोरी करके, हीरे जवाहरात की चोरी करके, रुपए पैसे की चोरी करके और इस प्रदेश के, इस देश के नागरिकों के साथ तो धोखा कर ही रहे थे, लेकिन अब हमारे आस्थाओं के साथ भी धोखा करने लग गए हैं। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं खास करके श्री बद्रीनाथ जी में जो घटना घटी है, जो आरोप सामने आए हैं, मैं मांग करना चाहता हूं और उस मांग को बल देने के लिए मैं यहां पर हमारे सभी साथियों के साथ मौन उपवास पर हम बैठ रहे हैं। ये मांग हमारी ये है कि इस प्रकरण की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, मतलब विधानसभा की एक समिति बनाकर जिसमें विपक्ष के लोग इसको हेड करें, हमारे नेता प्रतिपक्ष उसको हेड करें या कोई अन्य जो हैं उनको हेड करें। सरकार चाहे तो मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूं, क्योंकि मैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में अध्यक्ष रहा हूं। मुझे पता है कि कहाँ क्या क्या लीकेज होते थे, हमने बंद किए, अब क्या क्या हो रहा है मुझे भी वो बातें पता हैं। इसलिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बने और अगर सरकार ये चाहती है कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बनानी है तो न्यायिक अभिरक्षा में ये जाँच हो, लेकिन इसकी जाँच होनी चाहिए। ये बात दबाने की मंदिर समिति के अध्यक्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरी जानकारी है। मैंने वहाँ इतने 6.5 साल तक भगवान की सेवा की है, तो मुझे जानकारी है कि कौन कौन वहाँ लोग मंदिर समिति के अध्यक्ष का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए ये जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप में ये तथ्य, इसमें कोई शक नहीं रह गया कि वहाँ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा उन अध्यक्ष के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए ये काम किया गया होगा। निश्चित रूप में कोई इसमें वो नहीं, पर अंत में ये सब जांच से ही सत्य सामने आएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश की जनता को मैं
कहना चाहूंगा कि एक नज़र इधर भी फेरिए। जिस सरकार को आप अपने कल्याण की सरकार सोचते हैं, वो सरकार आपके कल्याण की नहीं, लेकिन मंदिरों को भी लूट कर अपना कल्याण कर रही है। तो इस प्रदेश के लोग जरा इधर भी ध्यान देंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। थोड़ी है, मंदिरों को लूटा जा रहा है, हम भगवान की शरण में नहीं जाएं तो कहाँ जाएं? और मंदिर क्या हमारे लिए बाढ़ है क्या? मंदिर क्या हमारे लिए बंद कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी के अंदर ये ताकत है कि हमारे लिए मंदिर बंद कर सके? बीजेपी दिखावे का धर्म दिखाती है, दिखावा है उनका धर्म। हम जीते हैं धर्म को। मैं 6.5 साल श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ का अध्यक्ष रहा और बीजेपी की सरकार है आज, बाल बराबर भी पता कर ले। हमने उस पद को जो आदि शंकराचार्य जी ने संस्थान स्थापित किया, उस संस्थान का अध्यक्ष बनकर हमने अपने को गौरवान्वित महसूस किया। और हमने जो वहां पर सेवा की, उस पवित्र सेवा से पूरा प्रदेश गौरवान्वित हो सकता है। हमने ऐसी सेवा की। मेरे वहां से हटने के बाद केदारनाथ में सोने की गड़बड़ हुई, मेरे वहां से हटने के बाद आज बद्रीनाथ में जो चढ़ावा है उसकी चोरी की बातें सामने आ रही है। तो इसको हम माफ कर लेंगे। और मंदिर में आना, हम पहले से मंदिर में आते हैं। बीजेपी इसको राजनीति का नाम न दे, कोई राजनीति नहीं है। राजनीति अगर है भी और अगर वो सकारात्मक है तो उसका स्वागत होना चाहिए। राजनीति कोई अछूत विषय नहीं है।